हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नॉर्मल आइसो नियो हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि आईपीएससी नाम लिखने का तरीका क्या होता है, आईपीएससी नाम हम लोग कैसे लिखते हैं। तो आईपीएससी नाम लिखने के तरीके में जो साधारण नाम लिखते हैं उसमें कुछ शब्द नॉर्मल आइसो नियो का प्रयोग होता है। तो ऐसा क्यों होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, तो नॉर्मल कब शब्द का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो कि कोई संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, जैसे मान लो एल्केन है, तो कोई एल्केन है, ये एल्केन है, तो एल्केन में कोई श्रृंखला ऐसी है, CH2 है, CH3 है, CH2 है, CH2 है, CH2 है या CH3 है। अब देखो, तो इसका अगर हम लोग नाम लिखें तो इसमें कार्बन कितना है, 1 2 3 4 5। इसकी संरचना कैसे बन सकता है, C, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग CH3, यहाँ पे लिख सकते हैं H, यहाँ पे लिख सकते हैं CH3, यहाँ पे CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, नहीं ये जगह CH3, 1 2 3 4 5, इसमें भी 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसका एक और ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग CH3 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 CH3, इसमें भी 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो ये तो एक दूसरे के समायोही है। यह अगर तीनों का देखें तो अणु सूत्र एक होगा C5H12। गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसमें गिनो 1 2 3 4 5, इसमें गिनो 1 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, इसमें 12 हो गए। इसमें भी देखो 3 2 5 5 3 8 8 3 11 12, यहाँ भी 12 है। तो मतलब तीनों का अणु सूत्र क्या है, अणु सूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग। देखो, ये सीधी श्रृंखला है, इसमें इसमें एक शाखा निकला। अगर हम इसको गिने यहाँ से तो 1 2 3 4, एक छूट जाएगा। इसको गिने तो 1 2 3 2 छूट जा रहा है। तो शाखा होती है, एक सीधी श्रृंखला होती है। जैसे मान लो जहां से आप गिनना चाह रहे हो अंत तक सभी को गिन ले रहे हो, उसे कहते हैं सीधी श्रृंखला। इसको 1 2, इसको 2 नंबर दो, इसको 3 नंबर दो, इसको 4 नंबर दो, इसको 5 नंबर दो। तो हम देख रहे हैं सभी कार्बन एक साथ एक सीधी रेखा में खींच ले रहे हैं। जब सभी गिनने में अंकन में एक साथ आ जाते हैं उसे कहते हैं सीधी श्रृंखला, स्ट्रेट चेन। आज जिसमें गिनने में एक छूट जाता है, इसको गिनो यहाँ से 1, इसको गिनो 2, इसको गिनो 3, इसको 4, एक छूट जा रहा है। तो हो गया शाखित श्रृंखला, अर्थात ये सीधी श्रृंखला है, क्या है, शाखित। इसमें एक शाखा निकला है, इसको गिनोगे तो 1 2 और इसको गिनोगे 3, जो छूट जा रहा है केवल ये भी शाखित श्रृंखला है। इसे कहते हैं सीधी श्रृंखला, और ये दोनों क्या है, शाखित श्रृंखला। तो सीधी श्रृंखला क्या होते हैं, वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर एक सीधी चेन बनाते हैं, अर्थात जिनमें सभी कार्बन परमाणु एक साथ गिनने में आ जाते हैं एक साथ, उसे कहते हैं सीधी श्रृंखला। और जिन श्रृंखला में कार्बन परमाणु अब देखो, तो इसे कहते हैं सीधी श्रृंखला, कहते हैं नॉर्मल। यह है नॉर्मल। जब सभी गिनने में साथ आए तो उसके आगे लगाएंगे नॉर्मल लगाते हैं n। नॉर्मल शब्द के लिए n का प्रयोग करते हैं, स्मॉल n का। आज जिसमें एक शाखा छूट जाए ना उसे कहते हैं आइसो। अब ये बन गया आपका आइसो, इसे कहते हैं आइसो। आज जब 2 शाखा हो जाए, 2 तो जैसे कहते हैं नियो। ठीक। अब देखो आइसो की परिभाषा क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन, देखो कार्बन हाइड्रोजन से बना है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, तो क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर एक सीधी श्रृंखला जुड़ी होते हैं या एक ऋजु श्रृंखला जुड़ी होती हैं, और जिनमें सभी कार्बन परमाणु गिनने पर एक साथ गिना जाते हैं, कोई छूटता नहीं है, तो उस प्रकार के श्रृंखला को कहते हैं नॉर्मल श्रृंखला। नॉर्मल हाइड्रोकार्बन कहते हैं या नॉर्मल हाइड्रोकार्बन श्रृंखला कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी श्रृंखला हो या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CH3 का होल ट्वाइस CH, देखो CH3 का होल ट्वाइस CH, ये कहीं जुड़ा, देखो ये देखो CH3 और CH ये वाला,
CH3 दोबारा, तो CH3 का होल ट्वाइस कर दिए, CH3 है। यहाँ देखो ध्यान से, ये लिख रहा था ना, C है, ये CH3 है, यहाँ भी CH3 लिख दिए थे, यहाँ पर H कर दिए थे, यहाँ पर CH2 कर दिए थे, यहाँ पर CH3 कर दिए थे। देखो इस कार्बन की संयोजकता कितनी पूरी है, तो 3 पूरा है। देखो 1 2 3, CH3 हो गया, 4 पूरा है, 1 2 3 और 1 4, यहाँ भी CH3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं खोल के ओपन करके। यहाँ CH2 है तो ऐसे कर दो, यहाँ भी CH3 है, 1 2 3, यही हुआ। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन के साथ कितने CH3 जुड़े हैं, एक CH3 है, एक CH3 का होल्ड, यही कार्बन है। देखो ये कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 CH3 जुड़े हैं, देखो 2 CH3 का होल्ड पास कर दिए, एक यह जुड़ा है, एक यह जुड़ा है CH, और आगे कुछ भी जुड़ा हो, CH2 जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, उसके आगे और भी लंबी श्रृंखला हो, CH3 जुड़ा हो, बहुत बड़ी श्रृंखला जुड़ा हो, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग आइसो। क्या पढ़ते हैं इसे पढ़ते हैं आइसो। यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में CH3 का होल ट्वाइस CH समूह एक रिजिड श्रृंखला जुड़ जाए, इधर सीधी श्रृंखला हो और अंत में ये जुड़ जाए, शुरू में या अंत में, यदि किसी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में CH2 का होल CH3 का होल ट्वाइस CH सीधी श्रृंखला के साथ जुड़ा हो, तो उस प्रकार के श्रृंखला को कहते हैं, या उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को कहते हैं आइसो। क्या कहते हैं? आइसो शब्द का प्रयोग करते हैं, आइसो का। ठीक, अब देखो समझ में आया, मतलब कि एक कार्बन है, उस कार्बन से यहाँ CH3 जुड़ा, CH2 जुड़ा है, पुनः CH2 जुड़ सकता है, पुनः CH2, CH3, बहुत बड़ा श्रृंखला है। लेकिन एक जगह क्या हो, शुरू में या अंत में यही समूह CH3 का होल ट्वाइस CH3 का होल ट्वाइस, एक कार्बन ऐसा है जिससे 2 CH3 जुड़ा है और एक ये जुड़ा है, और वो बहुत बड़ी श्रृंखला सीधी श्रृंखला के साथ जुड़ जाए, इधर कोई सीधी श्रृंखला हो जाएगा, मान लो इधर हो सकता है, इधर हो सकता है CH2, CH3, तो इतना हम कह रहे हैं, इतना कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना समूह जुड़ जाए तो इस समूह को पढ़ते हैं आइसो समूह। क्या पढ़ते हैं? आइसो समूह। अर्थात वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसमें CH2 का, वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिनमें CH3 का होल ट्वाइस CH समूह किसी रिजिड श्रृंखला से, रिजिड श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला है, किसी रिजिड श्रृंखला से या सीधी श्रृंखला से जुड़कर यदि हाइड्रोकार्बन का निर्माण करता हो, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन को कहते हैं सीधी श्रृंखला, आइसो श्रृंखला। क्या कहते हैं? आइसो श्रृंखला। अब नियो समझो, नियो क्या होता है, इधर ध्यान दो। जब देखो एक कार्बन है और उस कार्बन पर 3 CH3 जुड़ा है, CH3 का होल ट्वाइस C, इसके बारे में थोड़ा सोचो। ये कार्बन, इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3, इधर CH2, कुछ भी जुड़ा हो, अर्थात CH3 का होल ट्वाइस C इस कार्बन के साथ CH2 लास्ट में CH3 जुड़ा हो, कई जुड़े हो। अर्थात यदि CH3 का होल ट्वाइस C किसी रिजिड श्रृंखला के साथ जुड़ता है, वे हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या वे हाइड्रोकार्बन जिनमें CH3 का होल ट्वाइस C समूह किसी रिजिड श्रृंखला से या रिजिड हाइड्रोकार्बन श्रृंखला से सीधी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जुड़ा हो, तो उस प्रकार के हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को कहते हैं नियो। ये हो गया आपका नियो हाइड्रोकार्बन। नॉर्मल जब कोई शाखा निकला हो, आइसो जब एक शाखा निकला हो, एक शाखा छूटता हो, या CH3 का होल ट्वाइस CH हो, CH3 का होल ट्वाइस CH हो, और नियो CH3 का होल ट्वाइस C हो, तो उसका नाम होता है नियो। अब आइसो, नॉर्मल आइसो नियो शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें विभेद करने के लिए। देखो ये एक प्रकार का सबका अणुसूत्र यही है, C5H12, इसकी 3 संरचना बन सकती है, एक ऐसी है, एक ऐसी, एक ऐसी, एक ये और एक ये, तो ये समायोगी हो जाए। समायोगी किसे कहते हैं? आइसोमरिज्म किसे कहते हैं? समयावता किसे कहते हैं? समयावता की परिभाषा होता है कि वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान, परंतु संरचना सूत्र क्या हो, भिन्न भिन्न हो, उन्हें कहते हैं समायोगी। तो इस घटना को कहते हैं समयावता। जैसे इसका अगर हमारे पीएससी नाम लिखे इसका, तो देखो कार्बन कितना है इसमें 5 है, और हाइड्रोजन कितना है 12, तो 5 दूनी 10, आधन 2 12, अर्थात 2 गुने से 2 अधिक है। हम बताए थे आपको कि एल्केन किसे कहते हैं? एल्केन में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होते हैं जिनमें कार्बन की संख्या की तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक हो, तो हम एल्केन है, ये एल्केन है, पहचान एक एल्केन है। क्यों? 5 कार्बन है और उसका 2 गुना के 2 अधिक हाइड्रोजन है, तो यह एल्केन हो गया। एल्केनों की पहचान है कि इनका समान सूत्र होता है CnH2n+2,
और पीछे आपको बताए हैं कि एल्केनो का नाम कैसे लिखते हैं, आईपीएसी नाम। तो एल्केनो का आईपीएसी नाम लिखते हैं रूट वर्ड धन एन। इसके लिए 5 कार्बन है तो रूट वर्ड क्या होगा, पेंट। तो पेंट धन एन इक्वल टू हो जाएगा पेंटेन। इसका नाम पेंटेन है। तो आईपीएसी नाम ना, IUPAC नाम इसका हो गया पेंटेन। लेकिन बताओ अब पेंटेन, हम इसको भी पेंटेन का है, इसको भी पेंटेन का है, इसको पेंटेन का है, तो आप संरचना ये बना दिए या तीनों में से कोई कहे पेंटेन की संरचना बनाओ, तो आप ये भी संरचना बना दिए, कोई लड़का ये संरचना बना दिया, कोई लड़का ये संरचना बना दिया, तो हम गलत कहेंगे। कहे पेंटेन की संरचना बनाओ तो किसी ने ये बना दिया, किसी ने ये बना दिया, किसी ने ये बना दिया, हम किसी गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी पेंटेन हम केवल कहें। अब नॉर्मल और आइसो और नियो शब्द का प्रयोग हम नहीं किए कि तुम नॉर्मल पेंटेन बनाओ, तुम आइसो पेंटेन बनाओ, तुम नियो पेंटेन बनाओ, ये हम नहीं कहे हैं। अभी सब हम केवल कहे कि पेंटेन की संरचना बनाओ, तो सब पेंटेन ही तो है। लेकिन अब देखो इनके 3 समायोगी होते हैं, तो समायोगियों में कैसी संरचना में अंतर होगा, कौन समायोगी कौन है, मतलब कौन नॉर्मल है, कौन आइसो है, कौन नियो है, अर्थात किसमें सीधी श्रृंखला है, किसमें एक शाखा है, किसमें 2 शाखा है, इसको जानने के लिए हम समायोगियों के मतलब समान अणुसूत्र के कितनी संरचना बन सकती है, उनमें से कौन संरचना बना रहे हैं, उनका नाम जानने के लिए हम आइसो नियो और आइसो नॉर्मल, आइसो और नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो तो इनका सबका तो आईपीएसी नाम हो जाएगा पेंटेन, लेकिन संरचना से नाम देखें तो इनका साधारण नाम अलग अलग होगा। साधारण नाम अलग अलग क्यों होगा, क्योंकि संरचना इनकी अलग अलग है, तो इन समायोगी का नाम भी अलग होगा। अब देखो कैसे नाम अलग अलग है। सबसे पहले हम इसका नाम लिखना चाहते हैं, इसका तो गिनो इसको 1 2 3 4 5, तो 5 है तो पेंट धन एन पेंट, 5 है तो कार्बन, 5 कार्बन के लिए लगाते हैं पेंट, और चूंकि एल्केन है तो इसमें लगाएंगे एन पेंटेन। कैसे आप समझ रहे कि एल्केन है, क्योंकि हर जगह सिंगल बंद है, साथ साथ इसमें 5 हाइड्रोजन है तो 5 कार्बन है तो 12 हाइड्रोजन है, अर्थात दुगुने से 2 अधिक है, अर्थात एल्केन है। तो एल्केनों का नाम कैसे लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं रूट वर्ड कैसे लगाते हैं, कार्बन को देखकर कितने कार्बन है इसमें, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब तो पेंट धन एन इक्वल टू पेंटेन। लेकिन संरचना थोड़ा सा अलग है, इसकी सीधी श्रृंखला है, तो इसलिए लिखते हैं इसे नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल इसको लिखते हैं हम लोग, इसका आईपीएस संरचना के आधार पर नाम लिखते हैं, साधारण नाम तो इसका नॉर्मल पेंटेन। तो नॉर्मल पेंटेन को ऐसे लिखते हैं एन पेंटेन कैसे भाई, श्रृंखला सीधी है, जब श्रृंखला सीधी है तो उसका आईपीएसी नाम लिखेंगे तो सीधी श्रृंखला के लिए क्या लिखेंगे, एन पेंटेन। अब देखो इसको हम बना रहे हैं, थोड़ा इसको देखो, अब आप लोग CH3 यहाँ पर मान लेते हैं, CH3 कर दिए, यहाँ पर भी CH3 कर दिए, यहाँ पर आप H कर दिए, यहाँ पर आप CH2 कर दिए, यहाँ पर CH3 कर दिए, 1 2 3 4 5 का इसमें भी है, इसका भी सूत्र एकदम यही है। इसका नाम लिखोगे तो गिनोगे इधर से, अब वो गिनते किधर से है, गिनते उधर से हैं जिधर से श्रृंखला, इधर से देखो 1 2 3 4 या 1 2 3 4 1 2 3 4, आप अधिक से अधिक कारणों गिनो, गिनते समय अधिक से अधिक कारणों गिनते हैं, और जो छूट जाता है उसको छोड़ देते हैं। देखो अगर हम इसको गिने लाइन से तो 1 2 3 इधर 3 ही आ रहा है, और 1 2 3 4, तो हमारा गिनना यही सही है 1 2 3 4। क्यों कि अधिक से अधिक अंकन करते समय अधिक से अधिक कार्बन परमाणु को अंक के अंदर लेते हैं, गिनने के अंदर लेते हैं, उसे कहते हैं जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला किसे कहते हैं, जनक का चुनाव करते समय अधिक से अधिक कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखला को, अधिक से अधिक कार्बन परमाणु युक्त श्रृंखला को जनक श्रृंखला कहते हैं। इसमें 2 श्रृंखला आप बना सकते हैं, जैसे गिनो तो 1, इसको 2 दे दो, इसको 3 दे दो, या 1 2 3 और 4। कौन लंबा है, 1 2 3 4, ये लंबा है, 1 2 3 तेरे गिनेंगे नहीं, इसको हम छोड़ देंगे। अब सबको हम नहीं गिन सकते हैं, 1 2 3 4 गिने तो छूट गया, अर्थात एक शाखा निकल गया। तो अब इसका नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखने के लिए अब इससे अलग कैसे है, तो इसका इसमें क्या है, CH3, देखो ये CH3 है, देखो ये CH3 ये C है ना, इसी के साथ CH3 दो बार है, तो CH3 का होल ट्वाइस CH, देखो CH। अब इधर कितना भी बड़ा जुड़ा हो, CH2 जुड़ा हो, CH3 जुड़ा हो, पुनः CH2 लास्ट CH3 जुड़ा हो, तो बहुत बड़ा श्रृंखला भी होगा, तो हमें कोई मतलब नहीं, हमको बस यही देखना है कि यह समूह आ रहा है।
जब ये समूह आएगा तो इसका नाम होगा आइसो। नाम से पहले लगाएंगे आइसो, प्रोलंग आइसो। इससे इसमें लगाया प्रोलंग, प्रोलंग लगाया नॉर्मल, इसमें भी लगाएंगे प्रोलंग आइसो। देखो तो पहले कितने कार्बन है इसमें? इसमें कार्बन है 1 2 3 4, 4 तो है और एक 5, 5 कार्बन है। तो लिखेंगे पहले आइसो, आइसो। अब कितने कार्बन टोटल इसमें? 5, तो हो जाएगा पेंट धन एन, क्योंकि एल्केन है इसका नाम होगा आइसो पेंटेन। इसका नाम क्या हो गया? आइसो पेंटेन, आइसो पेंटेन। देखो आइसो पेंटेन। अब इसमें अंतर है ना, अब हम कहें पेंटेन, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, ये भी पेंटेन है, लेकिन नॉर्मल पेंटेन सीधी श्रृंखला, आइसो पेंटेन मतलब एक शाखा छूट जाए। अब इसका नाम देखो, इसका भी बना रहे हैं, देखो किधर है ये, अभी देखो एक कार्बन CH3, इसको CH3 से लिखते हैं क्योंकि C के साथ C जुड़ा है, इससे 3 ये जुड़ा है। तो हम इधर अगर CH3 ऐसा लिख दे तो गलत हो जाएगा, CH3 ऐसा लिख दे तो गलत, क्योंकि C के बीच C के साथ C बन बना है और इस C के साथ ये जुड़ा है, इसलिए लिखते हैं CH3 ऐसे, पुनः CH3 और पुनः CH3। देखो ऐसे ये C के साथ C 3 जुड़ा है, C के साथ C 3 जुड़ा है, C के साथ C इस C से 3 जुड़ा है, C के साथ C इससे 3 जुड़ा है। अब गिनो इसमें तो देखो 1 2 3 2 छूट जाएगा, कहीं से गिनो 1 2 3, सीधी बात, कहीं हमको छोड़ना नहीं है, लाइन से गिनो 1 2 3 तो 2 छूट जाएगा। इसमें गिने थे तो 1 2 3 4 एक छूट जा रहा था, इसमें कोई नहीं छूट रहा था। जब सब गिनने में आ जाए नॉर्मल, जब एक छूटे तो आइसो, जब 2 छूटे तो नियो। या दूसरी बात पहचानने का, देखो अब यहाँ हम कह रहे हैं ऐसे, तो C इससे जुड़ गया CH3, यहाँ जुड़ गया आपका CH3, यहाँ जुड़ गया CH3, इधर आपका जुड़ गया CH3 भी जुड़ सकता है, C5 कुछ लंबा जोड़ दो तो CH3 जोड़ते रहे। तो देखो इसमें क्या ये कार्बन है, इस कार्बन से एक कार्बन ये वाला, ये इससे कितना CH3 जुड़ा है? 1 2 3, अब 4 जुड़ा है, लेकिन ये हो सकता है CH2 भी हो सकता है, CH2 भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, लंबा हो जाएगा सीधी श्रृंखला। तब भी मतलब इतना आ रहा है ना ये, तो इसी को कहते हैं हम लोग नियो। CH3 का होल्ड रहा है C, CH3 का होल्ड रहा है C, यदि एक सीधी श्रृंखला जुड़ जाए तो उसका नाम होता है नियो, साधारण नाम लिखते हैं नियो। और मान लो हम यहाँ पे CH3 जोड़ दिए ऐसे, CH3 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 और पुनः CH3, तो गिनो 1 2 3, ठीक। तो ये 2 छूट रहा है, इधर एक छूट रहा है, इधर छूट रहा है, एक इधर छूट रहा है, इधर ये गिनने में नहीं आ रहा है। तो अब ये गिनने में नहीं आ रहा है तो इनका साधारण नाम लिखते समय ना, साधारण नाम लिखते समय नियो प्रोलॉन का प्रयोग करते हैं, नियो प्रोलॉन का प्रयोग करते हैं। कैसे? कितने टोटल कार्बन इसमें? तो 1 2 3 4 5 है, गिनने में 3 ही साथ आ रहा है, तो टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन है तो 5 लगाते हैं पेंट धन एन, क्योंकि एल्केन है तो पेंट धन एन इक्वल टू क्या? पेंटेन। ऐसे पहले लगा रहे हैं शब्द नियो, नियो पूर्व लग्न है, तो इसका पूरा नाम आ जाएगा नियो पेंटेन, इसका नाम है नियो पेंटेन। देखो पेंटेन, ये भी इसका भी नाम पेंटेन है, इसका भी नाम पेंटेन है, इसका भी नाम पेंटेन है। तो हम क्या पेंटेन कह देते संरचना, आप ये बनाते ये बनाते ये बनाते तीनों बनाते तो हम गलत नहीं करते, गलत कहते नहीं, लेकिन हम कहते नॉर्मल पेंटेन, तब दिमाग में सीधी श्रृंखला वाला कहेंगे नियो पेंटेन, तब कहो सर ये वाला नियो पेंटेन है। आप कहेंगे आइसो पेंटेन तो ये वाला, अर्थात वे यौगिक जिनके अणु सूत्र क्या हो? समान हो, संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, तो उस प्रकार के यौगिक को समायोगी, इस प्रकार की संरचनाओं को समायोगी तथा इस घटना को समयावता कहते हैं। समयावता की परिभाषा होता है कि जब किसी यौगिक के अणु सूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन संरचना सूत्र क्या हो? भिन्न भिन्न हो। अणु सूत्र समान है, संरचना सूत्र क्या है? भिन्न भिन्न है, तो इस प्रकार के यौगिक को समायोगी तथा इस घटना को समयावता कहते हैं। समायोगियों को अलग अलग नाम लिखने के लिए ही आइसो नियो, नॉर्मल आइसो नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल आइसो नियो शब्द का प्रयोग किया जाता है किसका नाम लिखने के लिए? समायोगियों का नाम लिखने के लिए। समायोगियों का नाम लिखने के लिए, साधारण नाम लिखने के लिए हम आइसो, नॉर्मल, आइसो नियो शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखो हम इनको कैसे उपयोग करते हैं, अब हम उसको बता रहे हैं। जैसे हम पिछले क्लास में आपको, मतलब पिछले वीडियो में
आपको हम बताए थे कि एल्केनो का आईपीएसी नाम लिखना है। तो एल्केनो का आईपीएसी नाम लिखना है तो हम सबसे पहले एल्केन के बारे में बताए थे कि एल्केन एलिफैटिक अर्थात खुली श्रृंखला वाले संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध होता है, कार्बन संयोजकता एकल बंध संतुष्ट होती है। इनका समान सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, अर्थात कार्बन की संख्या जितनी होगी उसके तुलना में हाइड्रोजन की संख्या 2 गुने से 2 अधिक होगी और इनमें एकल बंध होगा। ठीक, इनका साधारण नाम नहीं लिखते हैं, लेकिन जब शाखा निकलता है तो नॉर्मल आइसोनियो शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर आपसे कह दिया बताओ इसका नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH3। देखो तो अब इसको CH3 CH2 को हम ऐसे इसका और सूत्र देखें तो हो जाएगा। इसका और सूत्र C कितना है 1 2 3 C3, H कितना है 3 2 5 और 5 3 8 C3H। तो 3 का 2 गुना 6 2 8। तो हम पहचान नहीं कि एल्केन है, हमें दिया है संरचना तो हम पहचान लिए कि एल्केन है। जब हम पहचान लिए एल्केन है तो एल्केनो का आईपीएसी नाम कैसे लिखते हैं, तो एल्केनो का IUPAC नाम बराबर रूट वर्ड धन एन। और रूट वर्ड क्या होता है भाई, रूट वर्ड धन एन, सॉरी रूट वर्ड धन एन, अनुलग्न एन ANE या एन लगा दे सकते हैं। ठीक, अब रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड कहाँ से आते हैं, कार्बन देखकर कितने कार्बन है। एक कार्बन होगा तो मेथ, 2 होगा तो एथ, 3 कार्बन होगा तो प्रोप, 4 होगा तो ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड हेक्स, 7 के लिए रूट वर्ड हेप्ट, 8 के लिए आक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डिक। अब देखो हम पहचान लिए कि एल्केन है क्योंकि इसका और सूत्र देख रहे हैं, बना लिया और सूत्र से देख रहा है कि इसमें 3 कार्बन है और 3 का 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है, अर्थात इस सूत्र का पालन कर रहा है। CnH2n+2 रूल का पालन करता हो तो एल्केन है। ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला एल्केन की है। अब नाम करें आईपीएसी नाम करेंगे, इसका IUPAC नाम, आईपीएसी नाम में पहले रूट वर्ड, तो आ गया रूट वर्ड क्या है 1 2 3 कार्बन है और सब छोड़ो, कार्बन देखो कितना है, कितने कार्बन है इसमें 3 कार्बन है। तो 3 के कार्बन प्रोप, देखना पीछे वाले वीडियो को आप, प्रोप आधान, इसमें रूट वर्ड क्या लगाते हैं, अनुलग्न क्या लगाते हैं, इसके बाद एन लगाते हैं, अनुलग्न होता है एन, क्योंकि एल्केनो के लिए हम अणु लगाते हैं, एल्केनो के लिए अनुलग्न होता है एन, ये हो गया एन। तो इसको जोड़ो हो जाएगा प्रोप, कितना जानते हैं इसको, एक बता दो प्रोपेन, इसका नाम होगा प्रोपेन। इसी प्रकार और ये दे दिया CH3 CH2 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 CH3। देखो संरचना बना रहे हैं तो बड़ा बड़ा लग रहा है CH3 CH2 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 CH3। इसका अणु सूत्र बना लो, कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, 5 कार्बन। और हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 5 2 7 7 2 9 और 9 3 12, तो 5 दूनी 10 तो 12, अर्थात यह CnH2n+2 रूल का पालन कर रहा है, अर्थात एल्केन है। एल्केनो का ये समान सूत्र होता है, इस समान सूत्र का जो पालन करेगा वो एल्केन होगा, अर्थात एल्केन हो गया। इसकी संरचना बनाओगे देखो ये कार्बन है, यह कार्बन, इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है 3, जोड़ो 1 2 3, इस कार्बन से एक कार्बन जुड़ा है जोड़ दो, इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, देखो जोड़ दो। इसके बाद इससे आगे का जो है कार्बन, इससे कितना हाइड्रोजन जुड़े हैं 2, पुनः इसके बाद आओ ये यहाँ भी 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इसके बाद यहाँ पर 3 जुड़े हैं। देखो कार्बन संख्या 4 पूरी जा रही है कि हो जा रही है, देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो जो बीच में रहेगा वो CH2 रहेगा भाई, क्योंकि आगे पीछे कार्बन जुड़ा है। जब आगे पीछे कार्बन से कार्बन जुड़ा है तो 2 ही हाइड्रोजन जुड़ेंगे और जो किनारे रहेगा CH3 रहेगा वो। ठीक, अब गिनो इसको, गिनो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है इसमें, तो 5 कार्बन क्या लगाते हैं रूट वर्ड क्या लगाते हैं, इसका आईपीएसी नाम होगा IUPAC नाम इक्वल टू 5 कार्बन तो क्या लगाएंगे पेंट, देखना पीछे वाला वीडियो, पेंट और रूट वर्ड एन, तो क्या हो जाएगा पेंटेन। अब चूंकि ये पेंटेन होगा आईपीएसी नाम पेंटेन, क्योंकि ये श्रृंखला कैसी है सीधी है, तो इसका साधारण नाम हो जाएगा
नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, इसे धारणा होगा नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, एन पेंटेन, ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। कैसे हो गया नॉर्मल पेंटेन? क्योंकि सीधी श्रृंखला है, हम बताया सीधी श्रृंखला के क्या लगाते हैं, नॉर्मल, सीधी श्रृंखला के लिए नॉर्मल शब्द का प्रयोग करते हैं, बन गया आपका नॉर्मल पेंटेन, या एन पेंटेन को पढ़ते हैं नॉर्मल पेंटेन। अब इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि एक संरचना हम ऐसे बना रहे हैं, वो भी इसी सूत्र का पालन कर रहा है, जैसे मान लीजिए ऐसे हो गया CH3 CH3, यहाँ पे H पुनः CH2 CH3, 1 2 3 4 5। अब देखो इसकी संरचना बना दोगे तो अब तुम लोग तो बनेगा C, इसके साथ एक यह जुड़ा है, पुनः यहाँ पे CH3 जुड़ा है, देखो ये CH3 हो गया ये वाला, पुनः नीचे वाला CH H और H, पुनः इसके बगल वाला CH2 है तो जोड़ दो CH और H, यहाँ भी H, ऐसे बाद वाला CH3 है देखो CH3। अब एक अंकन होता है, अंकन करते हैं ना, जनक श्रृंखला चुनाव करते हैं जनक श्रृंखला का, तो सबसे अधिक कार्बन को हम जनक में चुनते हैं, मैक्सिमम कार्बन को जनक चुनते हैं, तो वो सतत होना चाहिए, लगातार गैप नहीं होना चाहिए। देखो तो आप गिनोगे तो 1 2 3 4 ये छूट जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 कूद के 5 नहीं आएंगे, 1 2 3 4 आप 1 2 3 यहाँ आओगे तो एक जनक श्रृंखला बनेगा, 1 2 3 4 जाओगे तो एक जनक श्रृंखला बनेगा। तो हम कह रहे हैं उसको चुनो जो लंबा होगा उसी को कहते हैं जनक श्रृंखला। तो यहाँ से यहाँ तक, ये इस कार्बन से लेकर इस कार्बन तक के श्रृंखला कहेंगे जनक, क्योंकि लंबा है 1 2 3 4, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया जनक। अब जनक से यहाँ तक हम जा रहे हैं, इसको 1 दे रहे हैं, इसको 2 दे रहे हैं, इसको 3 दे रहे हैं, इसको 4 दे रहे हैं, तो एक छूट नहीं जा रहा है, बोलो छूट रहा है कि नहीं। अब उसको हम अंकन में नहीं लिख पाए, तो इसका IUPAC नाम लिखते समय, इसका IUPAC नाम लिखते समय पहले तो हम अंकन करते हैं, जनक श्रृंखला का अंकन, जनक श्रृंखला चुनते हैं, तो सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला चुनते हैं, और जनक श्रृंखला का चुनाव करने के बाद अंकन करते हैं। अंकन उस सिरे से करते हैं जिधर से शाखा को कम से कम अंक मिले, जैसे मान लो हम इधर से गिन रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक हमारा जनक श्रृंखला हो गया, तो गिनने में अब इसको हम क्यों 1 दे रहे हैं, इधर से तो 1 दे सकते हैं, इसको 1 इसको 2 इसको 3, तो देखो जो छूटा ऐसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, ये देखो ये CH3 छूट जा रहा है, देखो ना इसको यहाँ से गिन रहे हैं तो 1 2 3 4, तो यह अंकन गलत है और यह अंकन सही है, यहाँ से गिनना सही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि यह गलत है और यह सही है? क्योंकि देखो ये जो छूट रहा है ना CH3 समूह, इसे कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह, प्रतिस्थापी समूह और रिप्लेसमेंट ग्रुप। रिप्लेसमेंट ग्रुप को ना उधर से गिनो, उधर से कार्बन श्रृंखला का अंकन करो जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले, लोवेस्ट नंबर मिले, कम से कम अंक मिले। अब देखो यहाँ पे इधर से हम गिन रहे हैं तो 1 2, दूसरे स्थान पर CH3 समूह आ रहा है, देखो 1 2, इधर से गिन रहे हैं तो 1 2 3, तो हम इधर से गिनेंगे। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनक श्रृंखला का चुनाव करते हैं। जनक श्रृंखला का चुनाव किधर से कैसे करते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला चुनते हैं, सबसे लंबी श्रृंखला को जनक श्रृंखला चुनते हैं, तथा जनक श्रृंखला का चुनाव करने के बाद अंकन करते हैं, नंबरिंग, अंक 1 2 3 पर 1 2 3 4 लिखना अंकन कहलाता है। तो अंकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले, जिधर से प्रतिस्थापी समूह को कम से कम अंक मिले। तो हम यहाँ देखो 1 2 3 4 5 श्रृंखला, 5 कार्बन वाला एक हमें हाइड्रोकार्बन मिला है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम जनक चुन लिए, क्योंकि यहाँ से लेकर हम यहाँ तक गिनते थे 1 2 3 ही आता, तो छोटा होता। तो जनक श्रृंखला पे रूल है कि जनक श्रृंखला का चुनाव करते समय सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला को, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला को जनक श्रृंखला चुनते हैं। तो इसमें जनक 1 2 3 4 वाला हो जाएगा। अब किधर से गिने, इधर से गिने कि इस छोर से गिने कि इस छोर से, भाई इस छोर से गिनोगे तो 1 2 3 पा रहा है आपका CH3 समूह, प्रतिस्थापी समूह। इधर से गिनोगे तो 1 2 3 4 1 2 दूसरे पे आ रहा है प्रतिस्थापी समूह। तो प्रतिस्थापी समूह को इधर से कम अंक मिलता है जिस छोर से गिनते समय, अब ये नहीं यहाँ से नहीं गिनते हैं, छोर से गिनते हैं, किसी न किसी छोर से। तो जिस छोर, उस छोर से गिनो जिस छोर से प्रतिस्थापी समूह को, CH3 समूह को या C2H5 समूह को अर्थात एल्किल समूह को
कम से कम अंक मिले। तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 4, ये गिनना सही है, गलत है, ऊपर वाला गलत है, ये इधर से नहीं गिनेंगे, इधर से गिनेंगे। अब इसका आईपीएसी नाम क्या होगा? इसका आईपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखते हैं। प्रतिस्थापी, यही है CH3 प्रतिस्थापी समूह। सबसे पहले प्रतिस्थापी समूह, तो प्रतिस्थापी क्या है? CH3 है। तो CH3 क्या है? एल्किल समूह है। तो CH3 में कितने कार्बन है? एक कार्बन है। तो प्रतिस्थापी में जितना कार्बन होता है ना, उस कार्बन के साथ रूट वर्ड लगा करके उसमें इल लगाते हैं। एक कार्बन है तो एक के लिए क्या लगाते हैं? रूट वर्ड मेथ आधान इल, इसमें इल लगाएंगे जो प्रतिस्थापी होगा। तो मेथ मेथ धन इल इज इक्वल टू मेथिल, ये हो गया मेथिल, अर्थात इसका नाम हो गया मेथिल समूह, ये हो गया मेथिल। तो कितने नंबर पे है? तो पहले हम लोग इसका नाम लिखेंगे, अब एक समझ जाओ। तो सबसे पहले नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले एल्किल समूह को, एल्किल समूह अर्थात जो प्रतिस्थापी समूह उसका नाम लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी समूह किस अंक पे है, किस स्थान पे है प्रतिस्थापी समूह, वो भी दिखाते हैं, उसे कहते हैं लोकेशन। लोकेशन दिखाते हैं, कहाँ है ये लोकेशन, तो उसको लिए अंक दिखाते हैं। ये जनक श्रृंखला में किस स्थान पर हुआ है? दूसरे स्थान पर, तो 2। ये दूसरे स्थान पर हुआ है, लिखते हैं 2। अगर तीसरे पर तो 3 लिखते हैं। यहाँ पर जो है जैसे कहते हैं लोकेशन, सबसे पहले लोकेट, लोकेशन कहाँ है वो श्रृंखला में? दूसरे पे है, तो 2। इसका नाम क्या है? क्या है? तो मेथिल 2 मेथिल। इसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। 4 को लगाते हैं ब्यूट धन एन, क्योंकि एल्केन है ना, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका आईपीसी नाम IUPAC नाम इज इक्वल टू 2 मेथिल ब्यूट धन एन ब्यूटेन, 2 मेथिल ब्यूटेन, इसका आईपीसी नाम हो गया। और साधारण नाम कैसे लिखते हैं? साधारण नाम वही है, आइसो नियो शब्द से प्राग आते हैं। देखो यहाँ से गिन रहे हो तो एक शाखा छूट रहा है ना, अर्थात देखो CH3 और CH3 का होल ट्वाइस CH है, इसके बाद कुछ भी जुड़ा हो इसे पढ़ते हैं साधारण नाम आइसो। क्या पढ़ते हैं? आइसो। तो ये समूह बंद है, देखो CH3 CH आइसो। तो इसके लिए साधारण होता है, साधारण नाम इज इक्वल टू, साधारण नाम क्या होगा इसका? तो इस साधारण नाम में ना अगर एक शाखा छूटा हो, मतलब CH3 का होल ट्वाइस CH समूह, तो पहले लिख देते हैं आइसो लिख दिए। अब कितने पूरा कार्बन है, टोटल कार्बन जोड़ लेते हैं, अंक नहीं करते हैं बल्कि कितने कार्बन देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 जितने भी है, 5 है, तो पेंट धने पेंटेन, आइसोपेंटेन। ठीक, तो हम आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा ये बात। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कल पुनः इस पे एक और वीडियो बनाएंगे और आपको भेजेंगे। आप इतना चीज देखिए और उसके बाद कल और आगे इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो नॉर्मल आइसो नियो क्या होते हैं इसके बारे में आज पढ़िए, कल इसके बाद वीडियो बनाएंगे आपको।